क्या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिर्फ एक ट्रेंड है या यह अगली ट्रिलियन डॉलर अपॉर्चुनिटी है? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एपीएसएमटी स्ट्रेटेजीज चैनल पर। आज हम बात करेंगे 2025 की सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट स्टोरी एआई स्टॉक सर्च की। हर इन्वेस्टर ये सवाल पूछ रहा है, एनवीडिया के बाद अगला सुपर हीरो कौन? एआई सिर्फ अभी साइंस फिक्शन नहीं रहा, यह अब बिजनेस रियलिटी बन चुका है और 2025 में ये मार्केट को हिला रहा है। हर 20 साल में एक टेक्नोलॉजी मार्केट को बदल देती है। पहला था इंटरनेट, स्मार्टफोन और अब है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। एआई अब प्रोडक्टिविटी का इंजन बन चुका है। हेल्थ केयर से लेके फाइनेंस तक, डिफेंस से लेके रिटेल तक, हर सेक्टर में एआई एंट्री ले चुका है। कंपनी जो एआई को अडॉप्ट कर रही है वो मार्केट शेयर गेन कर रही है और यही रीज़न है कि इन्वेस्टर इसको 21st सेंचुरी का ऑयल कह रहा है। एक चिप मेकर कैसे बन गया ग्लोबल एआई का किंग? एनवीडिया की चिप्स एआई ट्रेनिंग और डेटा सेंटर्स के लिए बैकबोन बन चुकी है। 2023 से 2025 तक इसका मार्केट कैप $1 ट्रिलियन लीग में गया। लेकिन अब सवाल है, क्या ग्रोथ या ख़त्म हो रही है या फिर रोटेशन शुरू होगा और नए प्लेयर्स उभरेंगे? आपकी क्या राय है, कमेंट में लिखें। गोल्ड रश में असली विनर्स कौन थे? गोल्ड माइनर्स नहीं, बल्कि कुल्हाड़ी बेचने वाले। एआई के लिए डेटा सेंटर्स, क्लाउड और पावर इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए। माइक्रोसॉफ्ट, अमेजॉन और गूगल क्लाउड जैसी कंपनियां इस ग्रोथ से सबसे ज़्यादा फ़ायदा उठाने वाली है। एनर्जी और सेमीकंडक्टर कंपनियां भी फ़ायदा उठाएंगी क्योंकि एआई को ट्रेन करने में बहुत ज़्यादा बिजली लगती है। इन्वेस्टर्स को ये समझना चाहिए कि सिर्फ एआई सॉफ्टवेयर नहीं बल्कि पूरी सप्लाई चेन की कंपनियां भी तेज़ी पकड़ सकती है। क्या अगला मल्टीबैगर अभी अनलिस्टेड है? 2025 में कई एआई स्टार्टअप्स आईपीओ लाइनअप में है। जनरेटिव एआई, रोबोटिक्स, ऑटोमेशन टूल्स जैसे ओपन एआई के कमर्शियल आर्म्स, एंथ्रोपिक और एशिया बेस्ड एआई यूनिकॉर्न्स, ये कंपनीज अभी लॉस मेकिंग है लेकिन फ्यूचर पोटेंशियल इन्वेस्टर्स को एक्साइट कर रहा है। रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए ये हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड बेट है। क्या इंडिया से भी निकलेंगे ग्लोबल एआई चैंपियंस? इंडिया में टीसीएस, इन्फोसिस, टेक महिंद्रा जैसी कंपनियां ऑलरेडी एआई एडॉप्शन पर $1 बिलियन डील्स जीत रही है और स्मॉल कैप जैसी हैप्पीएस्ट माइंड, केपीआईटी टेक और एल&टी टेक जैसी कंपनियां एआई प्रोजेक्ट्स में एग्रेसिवली हिस्सा ले रही है। डिजिटल इंडिया पुश और गवर्नमेंट सपोर्ट से इंडियन आईटी और एआई का कॉम्बो इन्वेस्टर्स के लिए सॉलिड अपॉर्चुनिटी है। क्या ये रैली सच में सस्टेनेबल है या एक और .com बबल बन रहा है? एआई ग्रोथ स्ट्रॉन्ग है लेकिन वैल्यूएशन भी स्काई हाई है। इन्वेस्टर्स को ये ध्यान में रखना होगा, कंपटीशन भी बढ़ रहा है, रेगुलेशंस आ सकते हैं, डेटा प्राइवेसी, कॉपीराइट जैसे टेक साइकिल में बूम बस्ट कॉमन है। यानी एआई में पोटेंशियल है लेकिन फोमो में एंट्री आपके लिए खतरनाक हो सकती है। क्या एआई सिर्फ ट्रेंड है या यह नया इलेक्ट्रिसिटी मूवमेंट? एक्सपर्ट्स मानते हैं कि 2025 से 2023 तक 30 तक एआई मार्केट साइज $10 ट्रिलियन तक जा सकती है। हर कंपनी जो एआई अडॉप्ट कर रही है वो लॉन्ग टर्म विनर होगी। एआई सिर्फ एक सेक्टर नहीं बल्कि हर सेक्टर का बूस्टर है। तो अब सवाल यह है, क्या आप अगली एआई वेव पकड़ पाएंगे? एनवीडिया ने रास्ता खोला, क्लाउड एंड इंफ्रा स्टॉक्स अगले विनर्स होंगे। इंडियन आईटी कंपनीज भी ग्लोबल एआई स्टोरी का हिस्सा बन चुकी है लेकिन हाई वैल्यूएशन और हाई रिस्क है। तो दोस्तों, यही थी एआई स्टॉक सर्च 2025 की डीप डाइव। लाइक कीजिए अगर इंसाइटफुल लगा हो, कमेंट में बताइए आपके हिसाब से अगला मल्टीबैगर कौन सा एआई स्टॉक होगा और सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि हम मार्केट के हिडन स्टोरीज को आपके लिए डिकोड करते हैं।